हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपडेट एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट का सिलेबस चल रहा है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए कैसे रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने ले लिया 25 को 5 से विभाजित करने पर 25 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचता है। क्या पूछता है? और रिमाइंडर के पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा भाई? रिमाइंडर यानी के शेषफल। ठीक है भाई। तो देखिए जब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी 25 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो वो देखिए, जब मैं इसको भाग देता हूं 25 में 5 का पाड़ा कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना चलेगा? पंजे पंजे 25। तो कितना बचा रिमाइंडर? ये रिमाइंडर आ गया 0। तो शेषफल कितना आया भाई? 0। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया भाई। अब देखिए यदि मैं कहूं 50 को 4 से भाग देने पर, 50 को 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचता है। तो देखिए 50 को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर देखिए क्या आएगा। कितनी बार पाड़ा चलेगा? 5 में 4 एकम 4। तो कितना बचा शेष? 1 बचा। अब ऊपर से देखिए एक 0 उतार लेंगे। 4 दूनी 8। तो कितना बच गया भाई? 2। तो ये क्या आया भाई? रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया इसका? 2 आया। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये तो छोटे क्वेश्चन हैं, तो जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको चुटकियों में कैसे करेंगे अब उन्हें सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए अगला करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया उसने 47 प्लस के 16 और डिवाइड कर रहा वो इसे 5 से। तो यहां रिमाइंडर पूछ लिया, तो यहां थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। 47 प्लस के 16। तो अब इसे ट्रिक से कैसे करना है वो आपको समझना है। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 5 का पाड़ा कितनी बार जाएगा? 5 नम 45। तो ऊपर कितना बचा भाई? 47 में से 45 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो प्लस का 2 बचा भाई। अब मेरे भाई यहां दोगे 5 तिया 15। तो ऊपर कितना बचा? प्लस का 1। तो अब देखिए यहां बीच में प्लस है, तो ये जो रिमाइंडर है और ये जो रिमाइंडर है इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल रिमाइंडर आ जाएगा जो इस क्वेश्चन में बचेगा। ठीक है, तो 2 प्लस के 1। तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 3। तो ये रिमाइंडर आ गया आपका। ठीक है भाई। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन जैसे 39 ये दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है भाई आपका। तो 39 प्लस के 394। तो ये है मेरे भाई, और डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से। अब देखिए 4 से डिवाइड करने पर इस पूरी संख्या को जब रिमाइंडर बचेगा वो बताना है हमें। ठीक है भाई। तो या तो आप इसे पूरी को ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। ऐसा करने से इसमें समय लगेगा। तो समय ना लगे तो हम क्या करेंगे? ट्रिक से 4 से भाग दो। 4 नम 36। तो ऊपर कितना बचा भाई? प्लस का 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करने का जो रूल होता है, आप लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर लो। ठीक है, पूरी संख्या मत करो, लास्ट के 2 डिजिट बस। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ कितना बचेगा भाई? 14 हो गया ना। तो 4 तिया 12। तो कितना बचा रिमाइंडर? प्लस का 2। अब 3 प्लस के 2। तो ये कितना आ गया? 5। तो जब ये संख्या भाग देखो, ये 5 आया रिमाइंडर। अब मेरे भाई ये देखो 5 रिमाइंडर आया ना। अब इस 5 देखिए संख्या तो 4 से भाग दे रहे हैं हम, और ये 5 आ गया। तो इस तब बड़ा आ गया ना ये। तो जब बड़ा आ जाएगा तो क्या करना भाई? दोबारा इसको डिवाइड करो। 5 को डिवाइड करो 4 से। 4 एकम 4। तो रिमाइंडर कितना बचा? +1। तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। तो ध्यान रखना भाई, जिस संख्या से हम भाग देते हैं कभी भी उस संख्या से बड़ा रिमाइंडर नहीं होता। चाहे मैं नोट भी करवा देता हूं इस चीज को, आप नोट कर लीजिए। नोट में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो इसमें लिखेंगे शेषफल। मैं लिख भी देता हूं भाई। शेषफल उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता जिस संख्या से विभाजित करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना भाई, कभी भी जब हम जिस संख्या से विभाजित करते हैं
तो कभी भी उस संख्या से रिमाइंडर बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा आया है तो उसे दोबारा करेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आया, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया था, लेकिन संख्या छोटी है 4, तो इससे ये बड़ा हो रहा था ना 5, तो दोबारा फिर इसे डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर इसे डिवाइड करके बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा, और मैं आपको बता रहा हूं भाई यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है मेरे भाई, 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, 26 गुणा 37, तो ये आ जाएगा डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई, 5 से। तो अब की बार, पहले तो प्लस था क्वेश्चन में, अब की बार क्या है भाई, मल्टीप्लाई। तो 26 को भाग देंगे भाई, और फिर 27 को, जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी गुणा करनी शुरू कर देते हैं, काफी समय गुणा करने में लग जा, और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, क्या करना है, 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, कितना बचा, प्लस का 1, अब 5 7 35, यहाँ कितना बचा, प्लस का 2, तो 1 गुणा 2, तो रिमाइंडर कितना आया, 2, तो ये रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 2। अब छठा क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जो है आपका 25 गुणा 35 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ रिमाइंडर पूछ रहा, 5 5 25 पूरा कट गया भाई, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब यहाँ 5 7 35, यहाँ भी क्या बचा, 0, तो 0 गुणा 0, तो रिमाइंडर क्या आया भाई, 0 आ गया रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 18, 7वां क्वेश्चन जो है 18 गुणा 19, ठीक है भाई, डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए 18 गुणा 19, 6 18, रिमाइंडर कितना बचा भाई, 0, 6 18, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 0 गुणा 1 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर आएगा आपके पास, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन भाई, 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखिए ये 4/5, 4 की पावर जो है भाई 5 है। अब यहाँ इसमें दिक्कत होती है, बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन को, ये ध्यान में रखना है भाई। मैं इसको रब कर देता हूं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन चल गया पावर में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, मैं इसको भी रब कर देता हूं भाई। तो ये है 4 की पावर कितनी है भाई, 4 की पावर 5/5, ठीक है। तो अब या तो 4 की पावर 5 का पहले आप मान निकाल लो, तब उसे डिवाइड करो, बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, ट्रिक से करना है। कैसे करोगे, 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 5 से कितना कम है, माइनस का 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 कम है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, माइनस की घात प्लस के 5 हो जाएगा। और जब माइनस की घात विषम संख्या होती है तो चिन्ह क्या आता है, माइनस का 1। और कभी भी रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं होता, ये ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर जो है वो माइनस का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसे ही वापस क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसे ही 5 में से घटा देंगे वापस, ठीक है। 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, तो 5 में से इसे घटा देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। एक चीज नोट कर लीजिए आप, जब कभी भी माइनस की पावर विषम संख्या होगी, क्या होगी भाई, विषम संख्या, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। और जब कभी भी माइनस की पावर एक सम संख्या हो तो क्या होगा भाई, रिजल्ट क्या होगा आपका, प्लस का 1 आएगा। जब कभी भी माइनस 1 की पावर सम संख्या होगी तो +1 आएगा, और जब कभी भी -1 की पावर विषम संख्या होगी तो -1 आएगा। ये ध्यान रखना है, और आगे क्वेश्चनों में यही चीज चलेगी अब, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए भाई, और अपने नोट्स बनाइए। मैंने कई बार बोला है, जब भी आप वीडियो देखते हो तो अपनी पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, ठीक है। भले ही चाहे हो आप किसी की भी देख रहे हो, मेरी देख रहे हो या और किसी की भी, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठे, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, राइटिंग सुधरेगी, और अच्छे से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड ही आज अगर आप बढ़ा लेते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है भाई। तो स्पीड का ही खेल है भाई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, 4/4 की पावर कितनी है भाई, मार्कर दूसरा दियो भाई, 4/5, ठीक है भाई, कि होल पावर कितनी है मेरे भाई, 5। तो इसे 3 से डिवाइड कर लो अब की बार,
3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड जब करेंगे, देखिए 3 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर कितना बचा प्लस का 1, कितना बचा भाई प्लस का 1। तो 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, सॉरी, अब देखिए जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 4 को तो प्लस का 1 बचेगा। अब प्लस 1 की पावर जो है वो कितनी है 5, तो प्लस का 1 है और पावर 5 है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही क्या आया रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई रिमाइंडर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा और कमेंट में मुझे जरूर बताए, ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की होल पावर है भाई 33, 38, 5 और बटे में डिवाइड जो कर रहे हैं हम 5 से, तो यहाँ रिमाइंडर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शायद मेरा ख्याल के 11वां क्वेश्चन होगा ये। तो 26 की पावर 33, 38 कितना है भाई 33, 38, 5। आप इसकी पावर निकालते रह जाओगे, पावर निकाल लोगे फिर डिवाइड करोगे तो आंसर मतलब गलत ही होगा, उम्मीद है। और आपको क्या करना है, गलत ना हो तो ट्रिक देखो क्या होगी, बस इसे भूल जाओ आप कितनी पावर है, बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, तो यहां देखिए 5 से डिवाइड करो आप इसे, पंजे पंजे 25, कितना बचा प्लस का 1 बचा ना। अब प्लस 1 की पावर रख लो, प्लस 1 की पावर कितनी आएगी भाई 33, 38, 5। तो मेरे भाई प्लस 1 की पावर कितनी आई, प्लस 1 की पावर कुछ भी आ जा, कुछ भी, ठीक है, छोड़ करके 1 की पावर इन्फिनिटी को, बस इसे छोड़ के कुछ भी पावर आ जा तो उसका मान 1 ही होगा। क्या होगा 1, आंसर है क्या। ठीक है भाई, यही क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या कर रहे हैं, 11 की पावर कितनी है भाई 32,947। ठीक है भाई, 11 की पावर कितनी है भाई 32,947 डिवाइड बाई 12। तो 12 से जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना कम है भाई, ये -1 कम है। कितना कम है भाई -1 कम है। ठीक है, तो -1 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 32,947। तो -1 की पावर 32,947 विषम संख्या है। जब कभी भी -1 की पावर या माइनस की पावर एक विषम संख्या हो तो उसका मान क्या होगा -1। अब हमने बताया रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो जब माइनस में नहीं होता तो क्या करेंगे, 12 में तो -1 कर दो, 11 इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आई बात। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा ये सेशन। अब आगे देखिए 19 की पावर 32,960 है भाई। कितनी है भाई 32,960 डिवाइड बाई 20। तो इसका रिमाइंडर बताना हमें, क्या बताना रिमाइंडर। जब 20 से हम इसे डिवाइड करेंगे कितना कम है, ये -1 कम है। ठीक है भाई, -1 कम है ना, तो अब क्या करेंगे -1 की पावर 32,960 कर देंगे। अब माइनस की पावर एक सम संख्या है और जब कभी भी माइनस की पावर एक सम संख्या होगी तो उसका मान क्या होगा मेरे भाई +1 होगा। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। यही क्या आएगा इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, और कुछ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जो पेपर में आए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, सबको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप पावर मत कीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो अब देखिए 99 की पावर कितनी है भाई, 99 की पावर 12, 94, 63, 81। ठीक है भाई, और बटे में 100। जिस बच्चे ने नहीं पढ़े होते ना वो पावर देख के ही डर जा, क्वेश्चन तोड़ने की बात अलग रही। ठीक है, तो अब देखो जिसे पढ़ लिए, ठीक है, तो वो तो कर लेगा भाई। अब देखो 100 से कितना कम है, 1 कम है, -1 कम है ना, तो माइनस की पावर क्या आ जाएगी भाई, माइनस की पावर 12, 94, 63, 81। तो ये आ जाएगी माइनस की पावर एक विषम संख्या होगी, तो क्या रहेगा -1 रहेगा भाई। और -1 कभी किसी का रिमाइंडर नहीं होता, तो क्या करेंगे 100 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो 99 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा मेरे भाई। क्या आएगा ये, इसका रिमाइंडर आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 429 मार्कर दियो भाई। तो माफी चाहेंगे भाई, अभी मार्कर में इंक खत्म होगी, तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।